गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने दोहरान में हमारा पाठ 2 लल गद्य लेंगे, जिसमें हम कश्मीरी कवित्री लल गद्य द्वारा रचित वाक्यों का अर्थ देखेंगे। ठीक है बेटा। प्रस्तुत पाठ में कवित्री लल गद्य के 4 वाक्य दिए गए हैं। हम उन चारों का अर्थ यहाँ पर आज पुनः देखेंगे। ठीक है। हमारा पहला वाक्य है बेटा, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, कर जाने की चाहत घेरे। इसमें कवित्री लल गद्य ये कह रही है बेटा कि यह जीवन कच्चे धागे की तरह नाशवान है और वह प्रभु भक्ति के सहारे अपनी जीवन रूपी नाव को खींच रही है, कि वह इस भवसागर से पार होने के लिए अपने जीवन रूपी कच्चे धागे से प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही, जीवन रूपी नाव को खींच रही है। और पता नहीं यह ईश्वर कब उसकी पुकार को सुनेगा और इसे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाएगा, अर्थात उन्हें मुक्ति प्रदान करेगा। कवित्री आगे कह रही है कि मेरे सारे प्रयास, मुझे मुक्ति पाने के, प्रभु को पाने के, प्रभु के घर जाने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे सकोरे पर पानी के टपकने से वह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन क्षण क्षण बीतता जा रहा है, वह नष्ट होता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। अर्थात मेरे जीवन का क्षण क्षण व्यतीत होता जा रहा है, मेरा अंत निकट आता जा रहा है और प्रभु को प्राप्त करने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे दिल में रह रहकर यही टीस उठती है कि प्रभु मेरी पुकार कब सुनेंगे। अब मेरे जीवन में, मन में सिर्फ ईश्वर के घर जाने की इच्छा शेष है। अब मैं इस संसार को छोड़कर ईश्वर के घर जाना चाहती हूँ, ईश्वर के चरणों में शरण पाना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरी यही इच्छा है कि ईश्वर मुझे अपने घर पर बुला ले। ठीक है बेटा। दूसरा देखो, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसमें कवित्री कह रही है कि हे मनुष्य, तुम इन सांसारिक विषय वासनाओं में लीन या आसक्त तो रहते हो, लेकिन इन सब में लिप्त रहने पर तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कि जितना तुम इन सुखों को भोगोगे, इस वासनाओं में डूबे रहोगे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और यदि तुम इन भोगों को त्याग कर पूरी तरह वैराग्य धारण कर लोगे, तपस्वी बन जाओगे, तो तुम्हारे मन में एक तरह का अहंकार उत्पन्न हो जाएगा कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है, मैं योग के मार्ग पर हूँ और सबसे श्रेष्ठ और अलग हूँ। ऐसा एक भाव जाग जाएगा कि यदि तुम भोगों को ज़्यादा भोगोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, और यदि सब सुखों को छोड़कर वैराग्य और तपस्या का मार्ग अपना लोगे, तब भी तुम्हारे मन में एक तरह का अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए तुम भोग और त्याग दोनों के मध्य समानता का भाव लेकर चलो कि संसार में रहते हुए सुखों का भोग करो, लेकिन अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर इस तरह का अंकुश रखो कि कहीं भी किसी चीज़ की तुम्हारे जीवन में अधिकता ना हो। तुम सिर्फ उन भोगों में लिप्त होकर ना रह जाओ। अपने मन में सुख, उस तरह का भाव लाओ कि सुख और दुख, आशा और निराशा, भोग और त्याग, इन सब में समानता का भाव अपना सको। ना तुम्हारे जीवन में सुख से अतिरेक आए और ना तुम दुख में डूबकर अपने आप को निराशा की ओर ले जाओ। समानता का भाव अपने मन में अपनाओ कि हे मनुष्य, तुम भोग और त्याग के मध्य उचित समन्वय बनाकर चलो, अर्थात अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर मध्यम मार्ग अपनाओ
और इसी संयम की मनोदशा में प्रभु की भक्ति करो। इसी से प्रभु भक्ति के सारे बंद द्वार खुल जाएंगे और तुम्हारे मन में जो चेतना जागेगी, उसी चेतना के फल स्वरूप तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ठीक है, कि जब तुम अपने इंद्रियों पर वश में कर लोगे और मन में मध्यम मार्ग को अपनाओगे, तभी तुम्हारे ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाएंगे, ज्ञान रूपी सभी द्वार खुल जाएंगे और उसी ज्ञान के सहारे तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ठीक है, कि हमें अपने जीवन में भोग और त्याग के मध्य का मार्ग, कि दोनों में हमें बैलेंस बनाकर चलना है। इस तरह की समानता का भाव, सम का भाव हमें अपने जीवन में पैदा करना है। ठीक है बेटा, अब हमारी तीसरी बात देखिए बेटा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, शुशुभ सेतु पर खड़ी रही, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दुख क्या उतरा। इसमें कवित्री ललदत्य कह रही है बेटा कि वह इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधी मार्ग पर चल रही थी, कि भक्ति के सीधे मार्ग पर उसने चलना प्रारंभ किया था, लेकिन मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते वह सीधी राह पर नहीं चल पाई और उसने भक्ति को छोड़कर हठ योग का मार्ग अपना लिया। हठ योग वो योग है बेटा जिससे हम स्वयं की कुंडलियों पर अंकुश करने का, वश में करने की कोशिश करते हैं, उसे हठ योग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं प्रभु भक्ति के मार्ग पर चली तो सीधी सीधी थी, लेकिन बाद में मैंने उस भक्ति के मार्ग को छोड़ दिया और हठ योग को अपने जीवन में अपना लिया और गलत राह पर निकल गई। वह अपने पूरे जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही। बेटा, सुषुम्ना हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के मध्य का एक सेतु होता है। यदि उसे वश में कर लिया जाए तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का जीवन और मृत्यु उसके वश में हो जाए। पुराने समय में, प्राचीन काल में जो हमारे साधु महात्मा करते थे बेटा, वो यही करते थे, वो हठ योग से अपनी सुषुम्ना नाड़ी पर कंट्रोल कर लेते थे। तभी उनकी आयु 200 वर्ष 300 वर्ष हुआ करती थी, है ना। तो कवित्री कह रही है कि मैंने अपने जीवन में भक्ति मार्ग से शुरू किया और मैं हठ योग पर चली गई और जीवन भर अपनी सुषुम्ना नाड़ी को अपने वश में करने के प्रयास में लगी रही और कोशिश करती रही कि मैं अपनी कुंडलिनी जागरण कर लूँ। कुंडली मतलब जब सुषुम्ना नाड़ी को हम वश में कर लेते हैं तो कुंडलिनी जागरण होता है बेटा, जो हमारे जीवन और मृत्यु को वश में करता है। और इसी में मेरा सारा जीवन, कि सुषुम्ना नाड़ी को वश में करना और कुंडलिनी जागरण, इसी में मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया। और अब मैं अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव में जब पहुंची हूँ और मैंने अपनी जेब टटोली कि मैं इस भवसागर से पार कराने वाले मेरे नाविक अर्थात प्रभु को उतराई के रूप में कुछ दे दूँ। बेटा, जब नदी पार कराता है हमें नाविक, तो हमें उसे एक तरह से किराया उतराई देनी पड़ती है। तो कवित्री कह रही है कि अब मैं जब अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रही हूँ उस प्रभु के सहारे, वो मुझे इस भवसागर से पार लगा रहे हैं और मैं उसे कुछ उतराई के रूप में समर्पित करना चाहती हूँ, तो मेरे पास उन्हें समर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने अपने पूरे जीवन में एक क्षण भी प्रभु की भक्ति सच्चे मन से नहीं की, तो आज अंत समय में मेरी जेबें पूरी तरह से खाली है। मैं अपने ईश्वर को उतराई के रूप में कुछ भी समर्पित नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने प्रभु भक्ति की ओर पूरे जीवन में ध्यान नहीं दिया। इसलिए कहते हैं बेटा कि अपने पूरे दिन में थोड़ा सा समय अपने प्रभु की भक्ति का हमें जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि वही हमें इस संसार रूपी सागर में रहने का सामर्थ्य, शक्ति प्रदान करता है बेटा। हम रात को सोते हैं और सुबह अच्छे से उठकर अपने दैनिक कार्यों में लगते हैं बेटा। इसके लिए हमें सदैव ईश्वर से धन्यवाद करना चाहिए कि आज उन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप हम अगला दिन देखने के लिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तत्पर हैं। तो अपने जीवन में हमें प्रतिदिन थोड़ा सा समय ईश्वर भक्ति में लगाना चाहिए बेटा। ठीक है, हमारा चौथा और अंतिम भाग है बेटा, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। इसमें कवित्री ईश्वर की सर्वव्यापकता पर बात करते हुए कहती है कि ईश्वर थल थल अर्थात हर जगह व्याप्त है, कि
इस पूरे संसार में हर जगह ईश्वर व्याप्त रहता है। इसीलिए हमें इन धार्मिक संकीर्णताओं को छोड़ देना चाहिए और ईश्वर को हिंदू और मुसलमान के रूप में नहीं बांटना चाहिए। ठीक है कि सारी जगह ईश्वर सर्वव्याप्त है, परमपिता एक है, वो सब जगह व्याप्त है। इसीलिए भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसीलिए तुम हिंदू और मुसलमान के रूप में उसे मत बांटो। और यदि तुम इतना ज्ञान रखते हो कि धर्म के माध्यम आधार पर तुम हिंदू और मुसलमान में विभाजन कर रहे हो, यदि तुम इतना ज्ञान रखते हो, ज्ञानी हो तो स्वयं को जान कि यदि तुम सच्चे ज्ञानी हो, तुम इतना ज्ञान रखते हो ईश्वर के बारे में, तो तुमको स्वयं को पहचानने की, स्वयं को जानने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम स्वयं को जान जाएंगे, अपनी आत्मा के साक्षात्कार कर लेंगे, अपने मन के मैल को मिटाकर मनुष्य मात्र से प्रेम करना सीख जाएंगे, तो उस दिन हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। यदि हम खुद को पहचान जाते हैं, खुद को जान जाते हैं, तो वही हमारी ईश्वर से सच्ची पहचान होगी, क्योंकि ईश्वर ही हमारे मन में रहता है। और यदि हमने अपने मन को जान लिया, अर्थात हमने ईश्वर को भी जान लिया। तो कि जब हम स्वयं के भीतर रहने वाले अर्थात आत्मा में रहने वाले ईश्वर को पहचान लेंगे, यही हमारा ईश्वर से सच्चा साक्षात्कार होगा। यही आपके बेटा इन वाक्यों का अर्थ है। आपको इन वाक्यों के भावार्थ को समझना है और इन पर आधारित विभिन्न प्रश्न को करने का अभ्यास करना है।